हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस हम देखते हुए चलेंगे जो आपके सीटी 10+2, सीटी ग्रेजुएशन, हाईकोर्ट, एलडीसी, ईओआरओ राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाले हैं। ये टॉप 20 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों से हम काफ़ी और भी क्वेश्चन से कवर करते हुए चलेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो बार बार राजस्थान जीके के रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जो सीटी 10+2 ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, डेली क्लासेस की ऐप से 50% डिस्काउंट में आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ऐसे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स आप डेली क्लासेस की ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट में राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कोर्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वेली किशन रुक्मणी को किसने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है? वेली किशन रुक्मणी किसने इसको 5वां वेद व 19वां पुराण कहा? वेली किशन रुक्मणी किसने लिखी? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। ये पृथ्वीराज राठौड़ कौन है? बीकानेर के महाराजा राय सिंह के भाई पृथ्वीराज राठौड़ हैं। बीकानेर के महाराजा राय सिंह वही राय सिंह जिन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जूनागढ़ दुर्ग को हम जमीन का जेवर कहते हैं और यहीं पे इन्होंने जयमल और फतेह की हाथी पर सवार प्रतिमाओं का भी निर्माण करवाया था, ध्यान रखना है। तो वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। इसको 5वां वेद व 19वां पुराण दुरसा आड़ा ने कहा है। तो ध्यान रखना, वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद व 19वां पुराण दुरसा आड़ा ने कहा है। ऑप्शन द हमारा सही उत्तर होगा। उद्योतन सूरी ने किसकी रचना की? उद्योतन सूरी, कवि उद्योतन सूरी ने तो कुवल्यमाला की रचना की। उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला की रचना की। एक ऑप्शन दे रखा कि पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने लिखा था। इसको पूरा इसके पुत्र जलहन ने किया था। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की है। पृथ्वीराज विजय पूछे तो ध्यान देना जयानक भट्ट की है। एक देर का कि वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखी थी। इसको पूरा इसके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखी, वीर सत्सई लिखी, छंद मयूख लिखी, बलवंत विलास लिखी, धातु रूपावली लिखी थी। एक देर का है वीर विनोद। वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामलदास हैं, ध्यान रखना। अगला है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पग फेरो मणि मधुकर। पग फेरो मणि मधुकर बिल्कुल सही है। कोडम दे मेघराज मुकुल। कोडम दे मेघराज मुकुल भी सही है। और मेघराज मुकुल की जो एक प्रसिद्ध है, चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छतरानी, सेनानी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है। पागी चंद्र प्रकाश देवल, पागी भी बिल्कुल सही है, चंद्र प्रकाश देवल। बोल भारमली, बोल भारमली तो सत्यप्रकाश जोशी ने लिखी है। बोल भारमली सत्यप्रकाश जोशी। तो चौथा इसमें गलत है, तीनों सही थे, चौथा गलत है। बोल भारमली सत्यप्रकाश जोशी हमारा उत्तर होगा। विजयदान देथा के बारे में कौन सा कथन गलत है? विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई, बिल्कुल सही है। विजयदान देथा रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे, ये भी सही है। इनकी बातारी फुलवारी जो 14 खंडों में प्रकाशित हुई, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है। जब हम बात करें राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना शुरू हो गया था, सबसे पहले विजयदान देथा को ही मिला था, बातारी फुलवारी के लिए मिला था। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ एवं चूरू, बिल्कुल सही है। सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ एवं चूरू। नर्मदा परियोजना जालोर एवं बाड़मेर, बिल्कुल नर्मदा परियोजना जालोर एवं बाड़मेर सही है। जवाई परियोजना सीकर चूरू झुंझुनू, ये गलत है। जवाई परियोजना हम बात करेंगे पाली के आसपास वाला क्षेत्र, तो उदयपुर बाड़मेर सिरोही उसके आसपास वाला क्षेत्र। जवाई गलत हो जाएगा। जाखम परियोजना उदयपुर एवं प्रतापगढ़, बिल्कुल जाखम परियोजना भी सही है। तीसरा गलत है, बाकी सारे सही हैं।
ऐसे ही आपको अगला बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जिला दे रखा है, उसका शुभंकर दे रखा है, बताना है इसमें से कौन सा मैच नहीं खाता। जैसे झालावाड़ का बात करें, गागरोनी तोता, बिल्कुल गागरोन का किला, गागरोन का दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में ही है, जो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। तो झालावाड़ गागरोनी तोता फेमस है, सही है। शुभंकर है इनका, सही है। जयपुर चीतल, बिल्कुल सही है, जयपुर चीतल। प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी, प्रतापगढ़ सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, जहाँ पे उड़न गिलहरी पाई जाती हैं, एकमात्र सागवान वनों का अभ्यारण्य है। तो बिल्कुल सही है प्रतापगढ़ भी। जोधपुर का कुरंजा होगा, मैंने क्या बताया था कि जोधपुर वाले बोलते हैं कुरन जा रहे हो है, तो कुरंजा होगा, जोधपुर का कुरंजा होगा। तो चौथा इसमें गलत दे रखा था, जोधपुर का कुरंजा होगा। राजस्थान का शंकरीय नृत्य किससे संबंधित है? राजस्थान का शंकरीय नृत्य तो कालबेलियों से संबंधित है। शंकरीय नृत्य कालबेलियों से संबंधित है। एक तेरह ताली दे रखा है, तेरह ताली कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कामड़िया पंथ की महिलाएं शरीर पर 13 प्रकार के मंजीरे बांध के नृत्य करती हैं, जिसे हम 13 ताली नृत्य के नाम से जानते हैं, और ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य भी है। तो ध्यान रखना, 13 ताली कई बार पूछा जाता है। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने की थी। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने की थी। शुष्क उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान कहाँ है? शुष्क उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान तो बिछवाल बीकानेर में है। शुष्क उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान बिछवाल बीकानेर में है। काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। आफरी का मुख्यालय भी जोधपुर में है। ये भी साथ साथ ध्यान रखना। अगला पूछा है कि कौन सा गलत है? 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर, बिल्कुल सही है, 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर वाला क्षेत्र, बिल्कुल सही है, गिरवा उदयपुर वाला क्षेत्र। 56 का मैदान बांसवाड़ा डूंगरपुर उसके आसपास वाला 56 का मैदान, बिल्कुल सही है। बोराट का पठार, बोराट के पठार की हम बात करेंगे दोस्तों, तो गोगुंदा उदयपुर व राजसमंद के मध्य पठारी क्षेत्र बोराट का पठार कहलाता है। गोगुंदा उदयपुर और राजसमंद के मध्य स्थित जो पठारी क्षेत्र है, यही बोराट का पठार कहलाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सही है। अगला दे रखा कि सांबर झील से उत्पादित नमक को क्या कहते हैं? जो सांबर झील से नमक उत्पादित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्यार कहते हैं। सांबर झील से उत्पादित नमक को क्यार कहा जाता है। सांबर झील से उत्पादित नमक क्यार कहा जाता है। ये प्रश्न मैंने YouTube पे भी पूछा था, काफ़ी स्टूडेंट ने सही उत्तर भी दिया था। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है। देखो यहाँ से कुछ फिक्स प्रश्न हैं, जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? पूर्व के मैदान किसका अवशेष है? अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष है? देखो दोस्तों, जहाँ मरुस्थल और मैदान का नाम आ जाए आपको बोलना है टेथिस सागर का अवशेष है। मरुस्थल और मैदान टेथिस सागर का अवशेष है। जहाँ पर्वत और पठार का नाम आ जाए वो पर्वत और पठार का नाम आ जाए वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जैसे हम बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। मैदान, पूर्व के मैदान किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। और फिर मैंने बताया पर्वत और पठार का नाम आ जाए गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यह भी आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? 1857 की क्रांति के समय उदयपुर तो झीलों की नगरी है, वहाँ पे तो शावर्स चलते हैं, तो शावर्स को किया गया था, मेजर शावर्स। ऑप्शन ब सही होगा। एक देर का है कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये कौन था? पॉलिटिकल एजेंट था उस समय। जो राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ये भी आप ध्यान रखना।
किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? हाथ से बुने हुए वस्त्र तो बेराट से प्राप्त हुए हैं, बालाथल से भी प्राप्त हुए हैं। तो बेराट सभ्यता से हाथ से बुने वस्त्र प्राप्त हुए, बालाथल से हुए। ए व ब दोनों ही सही हैं, ए भी सही है तो ब भी हमारा सही उत्तर है। तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खड़नाल जन्म स्थल, तेजाजी का जन्म स्थल खड़नाल बिल्कुल सही है। पनेर ननिहाल, पनेर इनका ननिहाल नहीं था, पनेर इनका ननिहाल नहीं था, ध्यान रखना है। पनेर तो इनका ससुराल था, इनकी पत्नी जो पेमलदे थी वो पनेर से थी। सुरसुरा समाधि स्थल, बिल्कुल सुरसुरा समाधि स्थल है। और पर्वतसर मुख्य मेला लगता है, तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य तो राजस्थान के बूंदी जिले में, ऑप्शन द हमारा सही उत्तर होगा। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जो मिर्जा राजा जयसिंह हैं, इनको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी आपको बताना है। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी, आपको ध्यान रखना है। पूछे सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी, ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा 17 जुलाई 1734, जिसका आयोजन जयपुर के सवाई जयसिंह ने करवाया था। जयपुर के सवाई जयसिंह ने जिसका आयोजन करवाया था, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। तो ऑप्शन इसमें देर का है, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न एग्जाम में जो बार बार पूछा जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 से जेतारण पाली में लड़ा गया था। मालदेव के सेनापति जेताकुपा थे और एक तरफ शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी बड़ी कठिनाई से ये युद्ध जीतता है और युद्ध जीतने के बाद में बोलता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जेताकुपा वीरगति को प्राप्त हुए, बड़ी बहादुरी के साथ लड़े थे और शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीतता है तो बोलता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत कब लिखी थी? पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी। इन्होंने पद्मावत 1540 में लिखी थी। घटना की बात करें 1303 ईस्वी की है, 1303 ईस्वी की ये घटना है। आप सोच कर देखो, 1303 में चित्तौड़ का शाका हुआ, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, ठीक है। 1303 और 1540 हम बात करें 200-250 साल का अंतर हो जाता है। तो आप सोच के देखो, मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत लिखेगा तो क्या वो सही है या नहीं है, आप खुद सोच सकते हो। 200-250 साल बाद में लिखा गया है। तो ये राजस्थान जीके के दोस्तों हमने टॉप 20 क्वेश्चंस देखे, एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आपको इनके साथ साथ बताए। सीटी 10+2 सीटी ग्रेजुएशन टेस्ट सीरीज आप डेनियल क्लासेस की ऐप से ले सकते हैं। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स 50% डिस्काउंट में भी आपको मिल रहा है, आप डेनियल क्लासेस की ऐप से ले सकते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।